स्वर्ग में जगाने का समय क्या होगा? जागने का कब जागते होंगे वो, और कैसे जागते होंगे? हाँ जी, अमृत वेला। हाँ, तो कौन जगाएगा? चिड़िया और पक्षी की चहचहाहट। एक जना बोले, इसलिए मैंने कहा नाम पूछा जाए। चिड़िया जगाएंगे भाई जी, चिड़ियों की चिड़िया आवाज से जाएंगे। सवेरे पंछियों की नेचुरल आवाज पर उठेंगे। ये नहीं कि आधी रात को चिड़िया बोलना शुरू कर दे, वो भी अपने समय पर अमृत वेले चिड़िया बोलना शुरू करेंगी, वो उठेंगे। वहां योग तो करना नहीं है उनको ना, कि वो सवेरे उठ करके योग लगाएं, 3 बजे उठे, 4 बजे उठे, ऐसा उनके साथ नहीं होता। परंतु हाँ, क्योंकि चिड़िया कभी भी अंधेरे में नहीं बोलती हैं। चिड़िया जब दिन निकलने वाला होता है तभी बोलते हैं। पक्षी जो है ना, अपना पूरी नींद करके एक्यूरेट टाइम पर वो अपना बोलना शुरू करेंगे, और उनको सुन करके ही वो उठेंगे, आराम से फुल नींद करेंगे। यहाँ तो रात को कम सोवो, लेट सोवो, जल्दी उठो, बाबा को याद करो, मेहनत करनी पड़ती है। वहां कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, स्वाभाविक उठेंगे, नेचुरल उनका जीवन होगा। बाबा कैसे कहते हैं, 2 जनवरी 1980 की यह व्यक्त मुरली है, वहां अमृत वेले टेप नहीं उठाएंगे, नेचुरल पंछियों की आवाज ही साज होगी, जिस पर आप लोग उठेंगे। उठने का टाइम सवेरे ही होगा, मतलब ये नहीं कि आधी रात को 3 बजे, 4 बजे, 2:30 बजे उठ के बैठ जाए, लेकिन वहां थके हुए नहीं होंगे। क्योंकि जब चेतन देवताएं जागे तब भक्ति में भी भक्त सवेरे उठकर जगाते हैं। भक्ति का महत्व भी अमृत वेले का है। जागेंगे सवेरे ही, लेकिन सदा ही जैसे जागती ज्योत है, एकदम उन्हें कोई थकावट महसूस नहीं होगी, जागती ज्योत। हर बात मतलब सवेरे जैसे उठेंगे बड़े खुश, पूरी नींद जैसे हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है उठने में। कोई हार्ड वर्क है ही नहीं, जैसे यहाँ हार्ड वर्क करना पड़ता है, ऐसे वहां कोई हार्ड वर्क है ही नहीं। ना हार्ड वर्क है, ना बुद्धि का वर्क है, ज्यादा भी दिमाग को चलाना नहीं पड़ता, ना कोई दिमाग बोझा है, टेंशन जिसे हम कहेंगे, कोई बोझ नहीं दिमाग के ऊपर। इसलिए जागना और सोना समान है। जैसे अभी सोचते हो ना कि सवेरे उठना पड़ेगा, वहां ये संकल्प ही नहीं, वहां ये संकल्प ही नहीं कि सवेरे उठना पड़ेगा। लालच दे रहे हैं बाबा हमें, हम लालच में फंसेंगे तो नहीं ना? कौन फंसेगा लालच में? हाँ जी, लालच में फंसेंगे तो अब मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मंजूर है, मंजूर है। आप तो फंसे वाले हैं, आप तो फंसे वाले। अच्छा, हम फंसे वाले हैं, ठीक है ठीक है। आपके साथ मैं सोच रहा था कि आप भी सारे, सबको मंजूर है तो मेरे को भी मंजूर है। ठीक है, मेहनत करेंगे भाई, आप भी मेहनत करो और हम भी मेहनत करेंगे, ताकि ऐसे वातावरण में जाके आराम से, क्योंकि विश्राम, बाबा ने क्या वंडरफुल बात बताई है कि स्वर्ग में क्या मिलता है, सतयुग ही विश्राम स्थल है सबसे बड़ा। वो विश्राम और कभी नहीं मिलता, परम धाम में भी नहीं मिलता। शांति परम धाम में मिलती है और कहीं नहीं मिलती, और विश्राम जो सतयुग में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। ये है विश्राम कि हमारा जीवन इतना सहज होता है कि जैसे सोए जैसे उठे। सोते वक्त भी हमें थकावट नहीं। अब तो जब हम सोने के लिए जाते हैं तो हमें लगता है बस बिस्तरा आ गया, ठीक है, ओम शांति। और उसके बाद जो है ना, ये वहां पर जैसे फ्रेश सोएंगे, प्रॉपर ठीक टाइम तक आराम से नींद करो, सवेरे उठकर फिर अपने जैसे नेचुरल काम में लगो। कोई बोझ नहीं, किसी प्रकार का भारीपन नहीं, हल्के हल्के होने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हम व्यवहार कुशल हो सकते हैं। जो हल्का नहीं है वो कभी व्यवहार कुशल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये प्रैक्टिकल अनुभव है। अच्छा, ओम शांति,
और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।